Good morning, students. Today we will discuss SST series lesson number 25 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी को समझना। नंबर फर्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के विभिन्न प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है? देखिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री यानी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। क्या इसमें हम लोग जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और जनता स्वतंत्र रूप से क्या करती है, वोट डालती है, जिससे सरकार का चुना जाता है। देखिए सरकार कितने प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट मोनार्ची यानी राजशाही सरकार। क्या होता है? राजशाही। राजशाही में आप जानते हैं सर्वोपरि कौन होता है? राजा होता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार का वह रूप है। इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द किंग और क्वीन यानी जितनी भी शक्तियाँ होती, सारी शक्तियाँ, सभी निर्णय लेने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो राजा होता है। नंबर सेकेंड देखिए डिक्टेटरशिप, जिसे हम तानाशाही कहेंगे। क्या कहेंगे? तानाशाही। देखिए दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल्स इन द गवर्नेंस। इसमें क्या होता है? जो सरकार होती है वो किसी विशेष व्यक्ति को महत्व नहीं देती है। यानी कोई जो निरंकुश तानाशाह शासक होता है वह खुद निर्णय करता है, यानी किसी के अधीन नहीं होता है। नेक्स्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि सैनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? तानाशाही। जैसे आपने देखा कुछ समय पूर्व पाकिस्तान में राष्ट्रपति थे डॉक्टर परवेज मुशर्रफ, वो कैसे थे? वो भी एक मिलिट्री तानाशाही थे। मिलिट्री होल्ड्स एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर्स इन दिस फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी ये क्या होती है? जनता द्वारा सरकार नहीं चुनी होती। जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सरकार के शक्ति चलाने का अधिकार किसके अंदर होता है? मिलिट्री, जो वहाँ की सेना होती है। अब देखिए आइए डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। प्रजातंत्र आप जानते हैं जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है उसे क्या कहते हैं? जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच पुट्स इट्स फेथ इन द पीपल बिकॉज इट बिलीव दैट दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज। यानी इसमें क्या होते हैं? ज़्यादातर जो शक्तियाँ होती हैं हम लोग जनता क्या करते हैं? वोट डालते हैं, फिर सरकार को चुनते हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो क्या होते हैं? सरकार को बदलने का अधिकार। यानी अपने यहाँ जो इलेक्शन होते हैं कितने वर्ष में होते हैं? 5 ईयर्स। क्या होते हैं? मताधिकार से उसको बदल भी सकते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक शब्द यानी जो डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। डेमोक्रेटिया किससे लिया गया? डेमोक्रेटिया से। कंबाइनिंग टू वर्ड्स डेमो मीनिंग कॉमन पीपल यानी कि सामान्य लोग, एंड क्रेटोज मीनिंग रूल्स। क्रेटोज मीन्स क्या होता है? रूल्स, यानी सामान्य लोग शासन होते हैं। इन ए डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र में ऑल द पावर्स जितनी भी शक्तियाँ होती हैं आर वेस्टेड इन द पीपल किसके हाथों में होती? जनता के हाथ में। विच दे एक्सरसाइज थ्रू इलेक्शंस एंड पब्लिक ओपिनियंस। वो चुनाव जब होते हैं वोट डालते हैं उसके द्वारा क्या होता है। एट द सेम टाइम उसी समय तक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट शुड अफेक्ट द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड वैल्यू पब्लिक ओपिनियन यानी जनता सरकार होती वो क्या होती? जनता के अनुसार अपनी नीतियाँ बनाती है, जनता को के लिए, जनता की भलाई के लिए। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल मीन सिद्धांत। डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर सम प्रिंसिपल्स, इसमें कुछ सिद्धांत हैं। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, इसमें लोगों को क्या होती है? शक्ति होती है कि वह किसका चुनाव कर सकें? सरकार का चुनाव कर सकें। ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट irrespective of their race, sex, religious, economic और सोशल स्टेटस। सभी लोगों को जो वयस्क होते हैं, जैसे अपने यहाँ वोट डालने का अधिकार कितना? 18 वर्ष से ऊपर, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो,
किसी भी धर्म का सभी को वोट डालने का अधिकार है। इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडली बाय फेयर मीन्स, यानी यहाँ जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं और समय पर होते रहते हैं। ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में कंस्टेंट इलेक्शन, अब जब चुनाव होता है उसमें बहुत सारी क्या करती पार्टियाँ अपना प्रतिनिधित्व यानी कि भाग लेती हैं चुनाव में। राइट्स ऑफ सिटीजन आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो यहाँ की सिटीजन्स जनता होती है, नागरिक होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं उनको सुरक्षित किया जाता है सरकार। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इक्वलिटी, इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है, इक्वलिटी समानता। द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, लिखित संविधान के आधार पर सरकार चलती है। द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट नॉट ए पार्टिकुलर पर्सन और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट पावर। अब देखिए क्या होता है, जो शक्तियाँ होती हैं वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग बटी हुई होती हैं। अब देखिए टाइप डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रकार, एक होती डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट्स। इसमें लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट भाग लेते हैं। इस समय मात्र स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर वर्तमान में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। जैसे अपने यहाँ अब देखिए, जैसे अपनी मीटिंग होती है लोकसभा या विधानसभा, उसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट करते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे आपका विधायक हो गया या लोकसभा का सदस्य हो गया। जब विधानसभा मीटिंग होती तो हमारा जो प्रतिनिधि होता है विधायक, वो वहाँ मीटिंग में भाग लेता है। जब लोकसभा में मीटिंग होती है तो हमारा लोकसभा का सदस्य होता है, वो मीटिंग में हमारी तरफ से भाग लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। अब देखिए पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के स्तंभ क्या क्या हैं। एक तो सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी प्रजातंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सामाजिक आर्थिक सभी को क्या होता है, एक समानता दी जाती है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। नेशनल राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, यानी कि कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को क्या करना चाहिए, देश भावना के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है इलेक्शन एंड लीडरशिप, चुनाव और नेतृत्व किस प्रकार से होते हैं। देखिए पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर देमसेल्फ, या जनता डायरेक्ट वहाँ पर चुन के जाते नहीं जाते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू इलेक्ट गुड लीडर्स, यानी जनता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने अच्छे नेता को चुने। हु वैल्यू देयर ओपिनियंस, जो उनके विचार को वैल्यू रखे। एंड गिव देम ए स्टेबल गवर्नमेंट, और उन्हें एक स्थायी सरकार दे सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की आज़ादी। अपने क्या जो सरकार काम करती है, क्या करती है, हम लोग उसका कभी कभी विरोध भी करते हैं, अपने विचार रखते हैं, यानी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानव के लिए क्या होना चाहिए, मानवता को सम्मान करना चाहिए। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि प्रजातांत्रिक देश में, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, यानी सभी मानव जो होते हैं क्या होते हैं, कानून के आँख में क्या होते हैं, एक समान होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति को, कानून के मुताबिक एक समान उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट वन वोट, यानी सभी को क्या एक वोट डालने का अधिकार होता है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्वॉल्व और ओवरटुक द पुअर और ऑप्रेस्ड पीपल, इसलिए जो सरकार है गरीब या किसी को ऊपर किया जो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकती। देखिए इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र में समानता। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि जो एकता का
होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र में। एवरी सिटीजन एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक समान होते हैं। एवरी पर्सन हैज एन इक्वल सोशल स्टेटस एंड हैज इक्वल एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, यानी सभी को क्या होता है, सामाजिक सोशल स्टेट सामाजिक स्थिति एक समान, एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, सभी समान जो आपके सार्वजनिक जगह होते हैं उनके समान बराबरी होती है। हाउएवर जबकि इनइक्वलिटी स्टिल एक्सिस्ट इन इंडियन सोसाइटी, भारत में असमानता अभी भी कहीं कहीं पर व्याप्त है। इंडियन सोसाइटी हैज राइडन बाय कास्ट बेस, यानी जात आधारित, जात पर आधारित विभिन्न जातियों में भारतीय जो वर्ग बटा हुआ है। ड्यू टू अदर इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, जो समाज में असमानता फैलाती है। सच इनइक्वलिटी लीड टू द वोलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ इंडियन इंडिविजुअल, यानी इंडियन विशेष व्यक्ति में कभी कभी क्या होते हैं, आपस में मनमुटाव भी हो जाते हैं और कभी कभी वायलेंस। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेसी सोसाइटी इज ए कंटिन्यूज स्ट्रगल, यानी हमारे डेमोक्रेसी में समाज में एकता समाप्त करना लगातार बहुत ही संघर्ष का काम होता है। ऑल द पीपल एंड कम्युनिटी, सभी लोग और जो सभी समाज के हैव टू कोऑपरेट, यानी एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद। टू कंट्रीब्यूट द रिमूव इनइक्वलिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे समाज से जो असमानता उसको दूर करने के प्रत्येक जो सोसाइटी समाज उसकी जिम्मेदारी होती है कि देश हमारे देश से जो असमानता उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। दैट्स ऑल।